अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है चिकन शामी कबाब। और चिकन शामी कबाब को मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पॉट में। बहुत जल्दी से ये बन जाती है और जायके में भी बहुत ही लाजवाब होती है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और उसको बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये है। 600 ग्राम मेरे पास चिकन बोनलेस है, जो कि मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट करवाया है। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ये चने की दाल है, जिसे मैंने वॉश करके लिया है। और कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि टर्मरिक हाफ़ टी स्पून, होल स्पाइस हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली क्रश हाफ़ टी स्पून, और रेड चिली पाउडर भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। और कुछ स्पाइसेस मैं आखिर में एंड में भी ऐड करूँगी। इसके अलावा मैंने लिया है ये 1 पोटैटो पील करके लिया है, 1.5 टेबल स्पून जिंजर, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक, दोनों फ्रेश मैंने लिए, और 1 मैंने इसमें ऑनियन डाल ली हूँ। सबसे पहले इंस्टेंट पॉट को हम ऑन करेंगे और इसमें मैंने लिया है चिकन सबसे पहले। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल, ये लेंटल। मैंने इसमें पोटैटो ऐड किया है। अब इसमें मैं ऑनियन ऐड कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक मैं इसमें ऐड करूँगी, और जो भी मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे वो अब मैं सारे इसमें डाल दूँगी। इंस्टेंट पॉट में कुकिंग करने के लिए एटलीस्ट हमें 1 कप कोई भी लिक्विड जैसे वाटर, ब्रॉथ, यखनी डाला जाता है। जब हम लिक्विड इसमें डालते हैं तो उससे उसमें प्रेशर बनता है, और इंस्टेंट पॉट में स्टीम के लिए हमें ज़रूरी होता है कि उसमें हम कोई लिक्विड डालें। मैंने इसमें 1.5 कप वाटर ऐड किया है। देखें कि बस इतना ही पानी डाला है कि बस ये इसमें हल्का सा इसमें डिप हो जाए। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब जो है मैं इंस्टेंट पॉट की जो लिड है उसको प्रॉपर क्लोज़ करूँगी। और कुकिंग स्टार्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगी इसमें मीट स्ट्यू। इंस्टेंट पॉट कुछ मिनट्स लेता है प्रेशर बनाने में। जब प्रेशर बन जाता है तो इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 14 मिनट में ये इसकी कुकिंग होगी। और ये देखें ऑन हो गया है। जब ये 14 मिनट्स हो जाएंगे तो खुद देखें ये ऑफ हो गया है। अब हमें इंस्टेंट पॉट का प्रेशर रिलीज़ करना होगा। इट्स मीन कि ये रेडी हो गया है। अब हम इसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे। मैं इसका क्विक देखें प्रेशर रिलीज़ किया है, मैंने ऊपर से इसको प्रेस किया है तो इसका सारा स्टीम निकल गया है। और मैंने लिड खोला है और मैं चेक किया तो ये बहुत अच्छे से जो है ये हर चीज़ गल चुकी है। तो अब मैं इसको हैंड मैशर से अभी इसको गरम गरम में ही इसको मैं मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी गरम है तो बहुत आसानी से आराम से मैश हो जा रहा है। देखें कितना अच्छा ये मैश हो गया है सारा। जब ये अच्छी तरह मैश हो जाएगा तो मैं इसको प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये देखें कितना अच्छा मैश हुआ है। मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी। मैंने लिया है 1 ऑनियन, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़े से मेरे पास मिंट और ग्रीन कोरिएंडर है, और उसके अलावा 1 ग्रीन चिली है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। आपको इसमें जो चीज़ कम या ज़्यादा करनी हो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ और मिक्स करती जाऊँगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप भी इसको टेस्ट करके देख लें। अगर आपको इसमें कोई चीज़ की कमी लगे तो आप इस वक्त ऐड कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें
और ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून होल स्पाइस पाउडर, और मुझे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा था तो वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। ये अच्छे से मिक्स जब हो जाएगा तो 15 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको कबाब का शेप दूँगी। आप इस कबाब को बना के फ्रीज़र में आराम से 1 मंथ तक रख सकते हैं। और जब भी आपको ये कबाब बनाना हो बस आप एग को बीट करें और उसमें डिप करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। देखें कितने सारे ये कबाब बन गए थे। तकरीबन मेरे 25 कबाब रेडी हुए थे, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ थोड़े से फ्राई किए हैं और बाकी मैं इसको ट्रे में डाल के थोड़ा ठंडा करूँगी और फिर बाद में इसको ज़िपर में डाल के सेव कर लूँगी। और ये कबाब जो है लंच के लिए बेहतरीन है। चलें अब हम कुछ कबाब फ्राई करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और एक एग को अच्छी तरह बीट करके शामी कबाब को मैं इसमें डिप करके इसको मैं फ्राई करूँगी दोनों साइड। क्योंकि ये अंदर से हर चीज़ पकी हुई है तो बस इसको हमें ऊपर से हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है दोनों साइड। मैं चिकन शामी कबाब को सर्व करी हूँ ग्रीन रायते के साथ। उसके साथ इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप भी इस कबाब को बना के 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकती हैं और ये बच्चों को या बड़ों को किसी को भी लंच में देने के लिए, या कोई मेहमान आ जाए आप इसको निकाल के फटाफट फ्राई कर सकती हैं। और खाने में भी बहुत यमी बनता है ये और सबको बहुत पसंद आता है। देखिए हमारे यमी से चिकन शामी कबाब रेडी हो गए हैं। दोनों साइड कितने अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। तो सबसे पहले आप इसे पेपर टॉवल पे निकालें ताकि इसमें जो भी ऑयल है वो सारा उसमें एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसको आप डिश में, सर्विंग डिश में निकालें और आप लोग भी इसे ग्रीन रायता के साथ सर्व करें तो बहुत ही पसंद आएगा सबको। तो कैसे लगी आज की इंस्टेंट पॉट के ये शामी कबाब की रेसिपी? आप लोग भी इसे ट्राई करेगा और मुझे बताएगा कि कैसा बना आप लोगों का। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।